तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे ब्लॉग का पार्ट 2 आएगा, जो मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था। तो फिर मैं आज कॉलेज चल दी हूँ और हमारे कॉलेज में आज भी कोई प्रोग्राम है। तो देखिए, मैं कॉलेज पहुँच चुकी हूँ और जाने के बाद पता चलेगा कि क्या प्रोग्राम है। तो पता तो था ही कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में प्रोग्राम है। तो पहुँच गए हैं हम लोग जहाँ पे सर से भी मेरी बात हुई थी, तो वो सर वहाँ से चले गए। हेल्थ के बारे में ये लोग बताते हैं, बाकी हमारे शरीर में जो भी डिसीज है, जो भी बीमारियाँ होती हैं, उसके बारे में ये चर्चा करेंगे आप लोगों से। और CPR के बारे में भी एक नुक्कड़ नाटक के बारे में इन्होंने मेरे को बताया था। सर यहाँ स्पेस कम है, तो वो सर बाहर करवा के आपको बताएंगे। मेरे साथ जो लैब में गया होगा, मेरे साथ मैंने एक आपको अपने पास एक CPR का वो आया था। CPR के लिए एक बॉडी मतलब प्लास्टिक उसमें आई है, उसको मैंने आपको बताया था कि CPR कैसे किया जाता है। 11th 12th और 9th मैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से नर्सिंग डिपार्टमेंट से आई हूँ। कहाँ रहे हो? रविंद्रनाथ टैगोर नर्सिंग डिपार्टमेंट। नर्सिंग का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? किसी को नहीं पता नर्सिंग क्या है? बताइए। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आप लोग सभी बीमार पड़े होंगे, है ना? हर आए दिन कभी सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, बुखार आ जाता है। ये कॉमन सी चीजें सभी को हुई होगी मेरे ख्याल से, है? तो इसके लिए आप हॉस्पिटल भी गए होंगे, सभी गए होंगे हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ देखा होगा जब आप डॉक्टर से मिलते हैं वो सिर्फ दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ हो किसी को मलेरिया हो गया हो, किसी को टाइफाइड हो गया हो और वो बिगड़ गया हो और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा हो, भर्ती होना पड़ा हो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ डॉक्टर सिर्फ सुबह शाम आते हैं, मेडिसिन देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन मेन रोल जो होता है बेटा वहाँ नर्सेस का होता है। वो आपका टेम्परेचर लेती हैं, बीपी चेक करती है, पल्स देखती है, जो भी दवाइयाँ सुबह की है, शाम की है, वो सब वही आपको देती हैं। साथ ही साथ वो आपका केयर भी करती है। कैसे हमारी माँ हमारे घर पे हमारा ध्यान रखती है, वैसे ही वो नर्सेस हमारा ध्यान कब रखती है, जब हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो मेरा डिपार्टमेंट जो है उसी डिपार्टमेंट से है ना, इसलिए मैंने बोला कि नर्सिंग डिपार्टमेंट से आई हूँ। आए समझ में? नर्सिंग की बात करें तो हम उसकी स्टडी करते हैं। 4 साल का ये डिग्री कोर्स है। इसमें आप GNM भी कर सकते हैं, BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। इसकी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है ना? तो अगर फ्यूचर में किसी को नर्सिंग करना है तो हमारे RMU के नर्सिंग डिपार्टमेंट में आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। मैं यहाँ आपको कुछ बताने के लिए आई हूँ इसके साथ साथ, ठीक है? एक कॉमन सी पर्सनल हाइजीन सभी ने पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। पर्सनल हाइजीन में हम अपना पूरा तो जो हाइजीन हम मेंटेन करते हैं वो हमारी पर्सनल हाइजीन होती है। उसमें 9वीं 10वीं की बच्चियां होंगी, है ना? सभी को पीरियड्स आते होंगे। अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो यहाँ लगभग सभी को वो जो ड्यूरेशन है वो होता होगा। तो मैं आपसे उसी के बारे में बात करने आई हूँ कि मेंस्ट्रुएशन क्या है। ये जो आप देख रहे हैं टॉपिक मासिक धर्म स्वच्छता, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन। तो क्या होता है ये मासिक धर्म स्वच्छता, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। और ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। अगर ये हम मेंटेन नहीं करते हैं तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। कैसे मेंटेन करना है इस हाइजीन को हम इसमें वो देखेंगे। 28 मई का यहाँ एक लॉजिक, इसको 28 मई के दिन क्यों मनाया गया है? तो 28 मई मतलब मेंस्ट्रुएशन जो मासिक धर्म का चक्र होता है वो 28 दिन का होता है, इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए महसूस होता है। ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें होते हैं और ये हम फील भी करते हैं। तो इसे आप कैसे मैनेज कर सकते हो? बहुत ज़्यादा पेट में कमर में दर्द हो रहा है तो गर्म पानी की थैली आती है, आप उससे सिकाई कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। मूड स्विंग हो रहा है अगर आपको तो आप गाने सुन सकते हैं, अपनी मन पसंदीदा चीजें भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं मेंस्ट्रुएशन के, आप इन सिम्टम्स को सबसाइड मतलब दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे टॉपिक की, ठीक है? हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। और क्यों करते हैं ये हम हाइजीन मेंटेन? क्यों जरूरी है कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स के ड्यूरेशन में हमें ये मेंटेन करना है? तो बैक्टीरियल
किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो, कोई वायरल इन्फेक्शन का होने का खतरा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, ये हाइजीन जो है वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को मैं क्या बता रही हूँ? अच्छे से आ रहा है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला सबसे बड़ी और कॉमन समस्या होती है जब भी लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन होता है, बदबू की समस्या। बहुत सारे बच्चे फील करते हैं कि हमारे पास से स्मेल आ रही है, जो ब्लड गिरता है मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरेशन में, उस ब्लड से स्मेल आती है। तो वही बदबू से बचाओ, ये हाइजीन, ये भी एक हाइजीन का हिस्सा है कि आप बदबू से कैसे बचाव कर रहे हैं। तो और ये बदबू क्यों आती है? मासिक धर्म के यानी पीरियड्स के समय जो खून आता है, हमारे जो वजाइनस निकलता है, उससे ये स्मेल आती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है? स्वच्छता रखना है। नियमित रूप से बदबू को दूर करने के लिए आपको हर 4 या 5 घंटे में पैड चेंज करना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉर्निंग में आपने स्कूल जाते समय जो पैड लिया वो आप घर जाके रात को सोते समय बिस्तर पे जाते समय आप चेंज कर रहे हो। उससे क्या होगा? अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास से स्मेल आएगी, प्लस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस है। जिससे क्या होगा, जो आपका जेनाइटल एरिया है वहाँ आपको इचिंग होगी, बहुत बार छाले हो जाते हैं। तो क्या करना है, इस बदबू को रोकने के लिए क्या करना है, 4 से 5 घंटे में हमको पैड चेंज करना है। ऐसा समझ में क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? 4 से 5 घंटे के बीच में आपको, या 6 घंटे के बीच में आपको पैड चेंज करना। 5 घंटे क्यों? जिनको बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग होती है वो 5 घंटे में चेंज करिए, जिनका ठीक है, मॉडरेट है, वो 6 घंटे में आपको पैड चेंज करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये बहुत जरूरी है कि जैसे हमको पीरियड्स आते हैं तो उस ड्यूरेशन में हम बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स से सफर कर रहे हैं। जैसे पेट में दर्द होता है, पैरों में खिंचावट होती है, कमर में दर्द होता है, थकान महसूस होती है, सिर में दर्द होता है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी भी हो जाती है। तो इन सब चीजों को रिड्यूस मतलब कम करने के लिए हमें आरामदायक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पेन हो रहा है, हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं या बैठे हैं या कुछ भी अपना डेली वर्क, तो इस ड्यूरेशन हमको क्या है, काम भी आराम भी जरूरी है। आपको आराम के साथ साथ ये भी तय करना है, देख सकते हैं आप सभी इसमें बता रहे हैं कि साफ और सही सैनिटरी पैड, है ना, साफ और सही। मार्केट में अगर आप पैड खरीदते हैं तो अच्छी क्वालिटी का पैड खरीदना है, वो चॉइस आपको करनी है। फिर 4 से 6 घंटे में आपको पैड बदलना है। इससे क्या होगा, आपका जेनाइटल एरिया क्लीन रहेगा, किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होगा और बदबू भी नहीं आएगी। फिर पेट में अगर दर्द हो रहा है आपको, तो उसके लिए मैंने जैसा बताया, गर्म पानी की थैली ले सकते हैं, पर्याप्त आप आराम करें, अच्छे से नींद लें। बहुत ज्यादा मूड स्विंग दिक्कत हो रही है तो आप योगा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ डाइट बहुत जरूरी है, पौष्टिक आहार भी इसी के साथ साथ आपको वो भी लेना है। ठीक है, अब देखिए समस्या, अगर आप ये हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि आपको पैड लेना है, बार बार 4 से 6 घंटे में चेंज करना है, तो ये क्यों हम बात कर रहे हैं, क्यों हम ये बार बार बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन जरूरी है, इसको मेंटेन करना है और हमको पैड ही लेना है। बहुत सारी जगह पे लोग बोलते हैं सूती के कपड़े का यूज कर लो, कपड़ा यूज कर लो, बोल के भी हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। सैनिटरी पैड जो है वो पूरी तरीके से संक्रमण से फ्री है ना। कपड़ा में संक्रमण हो सकता है और होगा भी, बट अगर हम पैड की बात करते हैं तो इनकी बनावट और इनकी पैकिंग सभी चीजें संक्रमण से रहित तरीके से किया जाता है। तो हमको क्या करना है, पैड का यूज करना है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, आप पैड बार बार चेंज नहीं कर रहे हो, कपड़ा यूज कर रहे हो, तो उससे फ्यूचर में आपको बांझपन की समस्या भी हो सकती है। किसी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जिसको बोलते हैं दाग, कॉमन लैंग्वेज में हम दाग बोलते हैं, वो भी आपके जेनिटल एरिया में हो सकता है। फिर प्रजनन होने में भी फ्यूचर में जब आपकी शादी होगी, मां बनेंगे, उस चीज में भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पीरियड्स के दौरान हमको हाइजीन मेंटेन करना है। ठीक है, ये सैनिटरी पैड मैंने बताया 4 से 6 घंटे में आपको बदलते रहना है ताकि आप संक्रमण से फ्री रहें। आजकल मार्केट में पैड के अलावा एक नई चीज आ रही है, टैम्पो। ये भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत सरल विधि है इसको लगाने की और बहुत आसान तरीके से आप इसे वजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपके जननांग है। और ये भी 4 से 6 घंटे में ही हमें चेंज करना है ताकि इसको भी यूज करते समय संक्रमण ना हो। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है जो सेफली आप यूज कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। देखिए ये टेम्पो, अच्छा ये जो मैं बता रही हूँ, यहाँ किसी को शर्म तो नहीं आ रही है, कोई शायद फील तो नहीं कर रहा है, हमको इस पे बात करना है और सबसे बात करना है, खुल के बात करना है। बहुत सारी बच्चियां शायद फील करती है, इस ड्यूरेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखिए ये योनि के अंदर डालते हैं, इसकी जो सामग्री किस चीज से, कॉटन के रेशम कपड़े से, ये धागे से बना होता है, जिसको आसानी से आप योनि के अंदर डाल सकते हैं। हर 4 से 6 घंटे में आपको चेंज करना है, और इससे ऐसा नहीं कि कोई समस्या होगी, खेल कूद सकते हैं, नॉर्मल आप सारी चीजें अपने कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा मेंस्ट्रुएशन कप, है ना, ये भी एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में आप यूज कर सकते हैं।
एनवायरनमेंट के लिए भी सही है, पैड हमें फेंकना पड़ता है, आप इसको रीयूज कर सकते हैं, है ना। और अच्छे से पानी में उबाल कर अच्छी तरीके से साफ करके आप रीयूज भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बदबू भी नहीं आएगी, आप आराम से अपनी जो डेली दिनचर्या है, खेलकूद करते हैं, कॉलेज स्कूल सभी चीजें आप इसमें आराम से कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा तरीका है, पीरियड्स के दौरान आपको पैड यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। फिर सबसे जरूरी और सबसे अहम चीज कि जो आपका प्राइवेट एरिया है, भुगतान है, उसकी भी साफ सफाई आपको करनी है ना। पैड यूज करने के बाद सबसे पहले आपको हाथों को अच्छे से धोना है ना। कभी भी इसे लेना है साबुन और पानी से साफ करना है एरिया को, फिर आपको पैड लेना है। हर 4 से 6 घंटे में जब जब आप पैड चेंज करें, आपके जंगांगों को भी आपको साफ करना है। ब्लड आ रहा है तो वहाँ इन्फेक्शन होगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इचिंग हो सकती है, खुजली आ सकती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज करना। और इसके साथ जो आप अंडरगारमेंट यूज करोगे वो सूती के कपड़े का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को बना सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। आए सबको समझ में? यहाँ तक कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो तो अब मुझे कोई बता सकता है कि कैसे आप अगली बार अगले पीरियड्स में कैसे ध्यान रखोगे? कोई बताएगा? शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। बताइए, आप बताओ, खड़े हो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ। अच्छा कोई और? कुछ शर्माने की कोई बात नहीं है, बता सकते हैं आप। और ये तो बहुत कॉमन चीज है, आप टीवी में इसका ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, रेडियो, अगर रेडियो सुनते हो रेडियो में भी आता है। चलिए ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो भी मैंने चीजें बताई हैं वो करना है ना, इस तरीके से साफ रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आप पैड यूज कर रहे हो उसको कहीं भी नहीं फेंकना है ना। कहीं भी लोग फेंक देते हैं एनवायरनमेंट में, यहाँ वहाँ, उसको एनिमल्स खाते हैं जो कि अच्छा नहीं है और वो एक इन्फेक्शन भी क्रिएट करता है। तो जब भी आप पैड को डिस्कार्ड करोगे, चेंज करोगे, तो उसको न्यूज़पेपर में प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके यहाँ वहाँ ना फेंके, उसकी वजह आपको डस्टबिन में डालना है। आजकल देखा होगा कचरे वाली जो गाड़ी आती है ना, सभी ने देखी होगी कचरे वाली गाड़ी, लाने भी चाहते होंगे बहुत सारे लोग। तो वहाँ पे भी एक अलग से कंपार्टमेंट बना है जिसमें लिखा रहता है कि सैनिटरी बिन, उसमें आपको वो डिस्कार्ड करना है। अगर ये दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो घर के दूर गड्ढा खोल के आप उसमें उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर मासिक चक्र में जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो ये हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी है। क्या होगा इससे? आप हेल्दी रहोगे, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, है ना। और साथ ही साथ प्रॉपर डाइट भी रहती है। खाना भी, बहुत सारी बच्चियां पेट दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो खाना भी नहीं खाना, नहीं, आपको डाइट भी भरपूर लेनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका हेल्दी पीरियड रहेगा। आया सबको समझ में? चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो इतने में से कौन, कितने लोग ऐसे हैं जो नर्सिंग करना चाहेंगे? एक भी हाथ नहीं। अच्छा तो ये तो फ्यूचर में डिसाइड करेगा, पर जब भी मैंने जो बातें बताई है, जब भी आपके पीरियड्स आए तो ये चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। खत्म हो चुका है और हम लोग आए थे एक स्कूल में, जो गर्ल्स स्कूल था, मनीबन गर्ल्स ही थी, और वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोग्राम था। तो अब ख़त्म हो चुका है, तो अब चलते हैं। आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है।